नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के पिछले 25 सालों से हो रहे एग्जाम्स में जो भी जनरल अवेयरनेस साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकायदा डेट वाइज आपको बताए जाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम परीक्षा 2006 में 18/6 को जो आयोजित हुई थी, उसमें शिफ्टों में से टोटल क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता शांग है। पूरी शिफ्ट में से, उस डे की पूरी शिफ्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? तो मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित था। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना जाता है? तो 210 से 70 ईसा पूर्व मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में इतने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उसे क्या कहेंगे? तो यदि 3 या 4 रेखाएं जो हैं किस प्रकार की समान समताप रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उसे अवतल प्रदेश कहा जाता है। मैगलन जल डमरू कहां पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी छोर पर स्थित है मैगलन जल डमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटमय मृदा अर्थात पीट सॉइल्स कहां मिलती हैं? तो पीट सॉइल्स केरल में मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहां स्थित होती है? तो समुद्र तल पर ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो ये बर्ड फ्लू कहलाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 विषाणु से होता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। YMCA का फुल फॉर्म क्या है? तो यंग मैन्स क्रिकेट एसोसिएशन YMCA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरॉन जो है एक प्रकार का हार्मोन तैयार करता है। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा खनिज के द्वारा, मृदा में उपस्थित खनिज के द्वारा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, 1789 में फ्रांसीसी राज्य की क्रांति हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अगले एग्जाम पर चलते हैं। तो गुड्स गार्ड, तो 2/7/2006 को जितनी भी शिफ्ट हुई थी गुड्स गार्ड परीक्षा की, उसमें सभी शिफ्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों का अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण क्या है? तो ब्यूटेरिक एसिड बासी मक्खन की दुर्गंध का मुख्य कारण है। शरीर से मदिरा निकालने के लिए, माफ करिएगा, शीरा से मदिरा निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो शीरा से मदिरा निकालने के लिए किण्वन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आ जाती है और वो सिकुड़ जाती है?
तो चिकनी मिट्टी में सूखने के बाद सर्वाधिक दरार आती है और वो सिकुड़ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित हैं? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, एक प्रकार से कंप्यूटर लाइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? तो आईसीआईसीआई एक वित्तीय संस्था है, जिसका आप एक प्रकार से बैंकिंग भी कह सकते हैं, बैंकिंग का भी उदाहरण दे सकते हैं, वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उसके उत्पादन के लिए बंबई हाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील किसके कारण रहते हैं? जो ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं वो किसके कारण घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के द्वारा ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट परीक्षा 30/1/2005 को जो आयोजित हुई की उसके विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के दक्षिण छोर साउथर्न टिप का नाम क्या है? तो साउथर्न टिप का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मतलब भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में बिल्कुल आंखें नहीं होती है, केंचुआ नेत्रहीन होता है, नेत्र नहीं होते केंचुए में। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कैविटीज वायु गुहिका में उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो एयर कैविटीज जलीय पादप का, उसमें जलीय पादप में एयर कैविटीज मौजूद होती है, तभी वो पौधे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबता से क्या होता है? तो अमीबता से अमातिसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जो है जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो वायु शीतन गर्म और शुष्क जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है, जो क्या रोकता है? तो नमक में आयोडीन होना घेंघा रोग को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो संसद में प्रस्तुत एक बिल राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद अधिनियम बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे ECRC गुड्स गार्ड परीक्षा 9/12/2007 को जो आयोजित हुई थी उसकी विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से संबंधित है, जो कि अब हट चुका है, फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद करके रखिए। जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, तो ये मुसलमानों के द्वारा जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो क्या डाला जाता है? तो निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य है। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई? तो सामाजिक और आर्थिक विकास में भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण इसमें अड़चनें आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो विकासशील देशों को वित्त सन्निवेशी ऋण देना, मतलब जो भी विकासशील देश हैं उनके लिए अपने काम को करने के लिए एक प्रकार से ऋण मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो देश के दक्षिण में आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि कर्क रेखा बीच में से निकलती है, तो आधे भाग में ही उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिश अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो भूमध्य रेखा के चतुर्दिश अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। डागर बैंक प्रदर्शित क्या करते हैं? तो इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को डागर बैंक कहते हैं।
जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक जगह है जहां पर मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, उस जगह का नाम है डागर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में सिखवाद अर्थात सिखिज्म का प्रवर्तन हुआ, उदय हुआ। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो J.H. ड्यूरांट, हेनरी ड्यूरांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, इन सभी की जो परीक्षा हुई थी 22/7/2007 को, इसकी विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां पर स्थित है? CDFD बोलते हैं जिसे, तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहां पर हुआ? तो गन पाउडर का आविष्कार चीन में हुआ। प्राचीन भारत की चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसके निर्यात में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो भारत हीरे जवाहरात वगैरह की बिक्री करके अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त करता है। वाणिज्य के क्षेत्र कौन सा है जिसमें बुल एंड बियर संबंधित है? तो वाणिज्य के क्षेत्र स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर शब्द संबंधित है। पृथ्वी पर ऋतुवेग होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री पर झुकाव होना पृथ्वी पर ऋतुवेग होने का मुख्य कारण है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी जो है कर्नाटक में अधिकतम मिलती है। भारत में यूरेनियम खदान कहां पर स्थित हैं? तो जादूगोड़ा में भारत के यूरेनियम खदान स्थित हैं। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल मूल या मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM की परीक्षा 28/10/2007 को जो आयोजित हुई थी, उसमें विभिन्न शिफ्टों में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सरगेई बुबका किस खेल से संबंधित हैं? तो पोल वॉल्ट से संबंधित हैं सरगेई बुबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो EM फोस्टर्स ने अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है? तो कुडियाट्टम कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। प्रथम रेलवे लाइन कहां पर बिछाई गई थी? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में विश्व में पहली रेलवे लाइन उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो USA में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। US संसद का नाम क्या है? तो US की संसद को कहते हैं कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा होता है रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण
ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो इकट्ठा करने से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में व्यक्ति नवपाषाण युग में पहुंचा। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः पत्थर और तांबे के बने होते थे। अब हम पढ़ेंगे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 7/2/1999 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसकी विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र जो है राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट्स का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन का एक प्रकार से मुखिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड दिया गया था? तो मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। वर्तमान में कौन से नंबर के हैं और उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करना। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। भारतीय स्थानीय समय आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय स्थानीय समय आधारित है। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहां प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो हर 5वें वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में 1911-12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन है रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? और जो मैंने अभी आपसे न्यायाधीश वाला क्वेश्चन पूछा, इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो दोस्तों ये थे रेलवे स्पेशल पार्ट। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, ये है दूसरा। मैं आपके लिए इसके कम से कम 10 पार्ट दूंगा 100 करके। तो वीडियो पर अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऑल वाला नोटिफिकेशन इसीलिए क्योंकि चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो ये तीनों वीडियोस अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, तो इनको देखिए। साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स का डेली वीडियो चाहते हैं तो हमारा चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें या आप सर्च कर सकते हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु स्पेस 2.0 लगाकर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें ज़बरदस्त रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मिलता हूँ मैं आप सभी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।